हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और जॉब नोटिफिकेशन जो कि एसएससी की ओर से रिलीज़ की गई है, जो कि आपके पास मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन की रहने वाली है, जो कि आप लगभग 8,000 से ज़्यादा पद ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए निकले हैं। जितने भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स रहते हैं, जैसे कि सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल पीडब्ल्यूडी और एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट्स, और इसके अलावा भी जितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स है उसमें ये रहती हैं। तो आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है वो आपके पास 27/6 यानी कि 27 जून से आप अप्लाई कर सकते हैं, और 31 जुलाई तक 2024 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, और लास्ट डेट जो है यहाँ पर इन्होंने फॉर्म फिल करने की रखी है वो है 31 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन पेमेंट आप 1/8/2024 तक इसके लिए कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यदि किसी को अपने फॉर्म में करेक्शन करनी है तो वो 16/8 से लेकर के 17/8 तक कर सकते हैं। और शेड्यूल यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का अक्टूबर-नवंबर 2024 रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की पे लेवल 1 के अंतर्गत आपको रखा जाता है, और पे मैट्रिक्स 7 पे कमीशन के अंतर्गत आपको सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप सी नॉन गेस्टेड की ये वैकेंसीज रहने वाली है, जो कि मिनिस्ट्रियल पोस्ट एंड वेरियस मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट्स, बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, ट्रिब्यूनल इन डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड हवलदार पे लेवल 1 का मैट्रिक्स रहने वाला है। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये वैकेंसीज होती है आपके क्लास 3 नॉन गेस्टेड, और जितने भी मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट या नॉन मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रहते हैं वहाँ पर ये होगी। और कॉन्स्टिट्यूशनल या बोर्ड जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं उसमें रहने वाली है। तो आप यहाँ दे सकते हैं, यहाँ वैकेंसीज जो दी गई है जो कि टेंटेटिव ये रहने वाली है, इसको बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। मैक्सिमम चांस होते हैं यहाँ से कि आपकी वैकेंसी बढ़ेगी ही। आप देख सकते हैं कि 4,888 जो है आपके पास एमटीएस भर्ती होने हैं, और हवलदार 3,439 आपके पास भर्ती होने हैं। तो आप देख सकते हैं उसके रिगार्डिंग आप रिजर्वेशन भी यहाँ बताया गया है, तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप जो मेन पॉइंट यहाँ पर है उसके मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो एज लिमिट आप यहाँ दे सकते हैं कि दो यहाँ पर एज लिमिट बताई गई है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो आपकी जो एक जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है उसकी एज होनी चाहिए वो 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और यदि आप आते हो रिजर्व कैटेगरी, लेकिन आप हवलदार के लिए एज दे सकते हो। यदि कोई कैंडिडेट जनरल का हवलदार के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो 18 से 27 साल के लिए अप्लाई कर सकता है। और यदि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो दे सकते हो कि SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का। इसी प्रकार से अन्य कैटेगरी की को भी आप जो है रिलैक्सेशन दे सकते हो। और इसके बाद आपके लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। और आप दे सकते हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट रहने वाला है वही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रहती है, स्टार्टिंग आपको 30+ जो है सैलरी इसमें मिल जाती है। तो ये एक अच्छी जॉब रहने वाली है। असेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए कि क्या मांगा गया है। तो ये आप देख सकते हैं जो आपके पास क्वालिफिकेशन यहाँ पर होनी चाहिए वो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एज बिफोर कट ऑफ डेट, यानी कि आपके पास सिंपल मैट्रिक पास आप होने चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिंपल मैट्रिक वाला कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो आपको ऑनलाइन माध्यम से ही यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा जो यहाँ पर इसमें लिखा गया है। तो और आपके लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और फीस आप देख सकते हैं कि आपको कितनी फीस इसमें पे करनी होगी। तो आप देख सकते हैं कि 100 रुपये फीस इसमें रखी गई है। और वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद बेंचमार्क डिजिबिलिटी, एक्स सर्विसमैन एलिजिबल एग्जाम्प्टेड फॉर पेमेंट ऑफ फीस। तो आपके पास जितने भी ये कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ मैंने बताए हैं वुमेन कैटेगरी के कैंडिडेट, इनको जो है फीस एग्जाम्प्ट है। बाकियों के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा फीस नहीं है, तो कोई भी जो है इसे पे कर सकता है। और ये देख सकते हैं कि इन्होंने बताया कि कब तक जो है विंडो ओपन रहने वाली है। सेंटर्स आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपके सेंटर होंगे। सेंट्रल रीजन में आपके जो है यहाँ पर जो इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पर होंगे। ईस्टर्न रीजन में आप देख सकते हैं, और कर्नाटका रीजन में, और मध्य प्रदेश रीजन में, नॉर्थर्न रीजन में आप देख सकते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आप देख सकते हैं। तो यहाँ यहाँ आपके एग्ज़ाम सेंटर होंगे। ऑल ओवर इंडिया में लगभग सभी जगह पर इसके एग्ज़ाम सेंटर होंगे। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, तो ये भी इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है।
स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं कि किस प्रकार का जो है ये यहाँ पर जो है आपके पास कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश में होगा और 13 रीजनल लैंग्वेज में होगा, यानी कि जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है। जैसे यहाँ की बात करूँ तो नॉर्थन वेस्टर्न रीजन में मैक्सिमम जो स्टेट है वहाँ पर हिंदी है, तो आप देख सकते हैं कि हिंदी 13 लैंग्वेज में एग्जाम होगा। और आप अपना सिलेबस भी देख लीजिए, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जिसमें कि आपके पास न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें से आप देख सकते हैं कि कितने कितने मार्क्स का रहने वाला, नंबर ऑफ क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स दिए गए हैं। 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहने वाले हैं। रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, और इंग्लिश लैंग्वेज के 75 क्वेश्चन जो है आपके पास 25 क्वेश्चन आपके पास रहने वाले हैं। तो इस प्रकार आपका ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा, तो आप दे सकते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ मल्टीपल जो है आपके पास ये क्वेश्चन होगा, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेक्शन 1, सेक्शन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो सेक्शन 1 जो इन्होंने बांटा है, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और सेक्शन 2 जो है जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज में, यहाँ पर आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये इसमें जो है आपके पास जो है सिलेबस रहने वाला है। तो ये आप यहाँ पर सिलेबस भी देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पर मेंशन किया गया है न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मैथमेटिक एबिलिटी में, रीजनिंग एबिलिटी में और जनरल अवेयरनेस में। आप देख सकते हैं कि द ब्रॉड कवरेज ऑफ द टेस्ट विल बी द सोशल स्टडी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर या सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, एनवायरमेंट स्टडी अप टू द 10th स्टैंडर्ड। तो 10th स्टैंडर्ड तक के जनरल नॉलेज आपको पूरी कंप्लीट पढ़नी है। उसके अलावा आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस, इट्स vocabulary, grammar, sentence structures, synonymous, antonyms and other corrected use। तो ये आपके पास इंग्लिश का रहने वाला है। तो हवलदार के लिए जो वैकेंसीज रहने वाली है, इसमें आपका जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास वॉकिंग जो है 1600 मीटर की रेस होगी, जिसे आपको 15 जो है मिनट में पास करना होगा। और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की रेस 20 मिनट में पूरी करनी होगी। तो ये आपका रहने वाला है। और आपका फिजिकल स्टैंडर्ड में मेल की जो चेस्ट आप देख सकते हैं 157.5 सेंटीमीटर, और चेस्ट जो है आपके हाइट आपके पास 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और चेस्ट 81 होनी चाहिए, और फीमेल की 152 सेंटीमीटर, और जो वेट है 48 kg होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये आपको मैंने यहाँ पर नोटिफिकेशन बता दिया है कि लगभग 8000 से ज़्यादा पद ये निकले हैं, और सिर्फ सिंपल 10th के कैंडिडेट जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आप आवेदन याद रख सकते हो कि लगभग 27 जून से लेकर के 31 जुलाई तक जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े रह सकते हो। धन्यवाद।